सारे हैं, दे दो सबको। चलो बेटा, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्री एंड पोस्ट। प्री एंड पोस्ट में हमारा मेन कंसेप्ट ये होता था, अभी अगर हम लोग किसी रनिंग बिजनेस को परचेज कर रहे हैं और देन अगर हम लोग उसको अपने नाम करवा रहे हैं, तो जब तक वो बिजनेस हमारे नाम नहीं हो जाता, अमन, जब तक वो बिजनेस हमारे नाम नहीं हो जाता है, अगर वहां तक भी हमने कोई एक्टिविटी की है, कोई डील की है, अगर हमने वहां तक भी कोई प्रॉफिट वगैरह कमाया है, तो उसको हम लोग नाम क्या देंगे? प्री प्रॉफिट। ठीक है ना? यानी कोई भी बिजनेस स्टार्ट होने से पहले अगर हमारे पास में कोई प्रॉफिट हुआ है, तो उसको हम लोग नाम क्या देंगे? प्री प्रॉफिट। और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? पोस्ट प्रॉफिट। तो ऑलवेज ध्यान रखो कि जो भी प्रॉफिट हमारे पास में प्री पीरियड का है, यानी रजिस्ट्रेशन होने से पहले का जो प्रॉफिट है, उसको हम लोग अलग टाइप से ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर पहले काम तो हमने जस्ट इतना ही किया है, बाइफरकेट करो, प्री वाला प्रॉफिट कितना है, पोस्ट वाला प्रॉफिट कितना है। उसके बाद हम देखेंगे प्री वाला प्रॉफिट हमारा जाएगा कहाँ? कैपिटल रिजर्व के अंदर। और जो पोस्ट प्रॉफिट है वो हमारा कहाँ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में। यहां तक बात क्लियर? जो हमारा प्री वाला प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा सर? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और जो हमारे पास में पोस्ट वाला प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा? नॉर्मल, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में लेके जाते हैं वैसे लेके जाएंगे। ये लो बेटा, एक बार इसकी थ्योरी पे आ जाओ। ये स्टार्टिंग के डायग्राम वगैरह हम लोग रीड आउट करेंगे जब हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, अभी के लिए तुम लोग आ जाओ पेज नंबर 4 पर। When a running business is taken over by the promoter of a company, as at a date prior to the date of incorporation of company, the amount of profit or loss of such business for the period prior to the date the company came into existence is referred to as pre-incorporation profit or loss। यानी कंपनी का जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है उससे पहले का अगर कोई प्रॉफिट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, या शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं प्री प्रॉफिट। Such profit or loss through belonging to the company or payable by it are of capital nature। ये जो हमारा प्रॉफिट या लॉस है ये कंपनी को बिलोंग करता है, ठीक है ना, बट ये कैपिटल नेचर का है। ये बात तो क्लियर है सर? कंपनी को बिलोंग करेगा बट कंपनी का नाम अभी तक बना नहीं है। कंपनी जिस दिन रजिस्टर्ड हुई है ना सर, उस दिन से हम लोग ये बोलेंगे भी कंपनी का नाम यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आया है। तो यहाँ तक का जितना भी प्रॉफिट हमने कमाया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है सर। और इसको हम लोग सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कहां लेके जाएंगे सर? हम इसको लेके जाएंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। थ्योरी का क्वेश्चन आता भी यहाँ पर 4 नंबर के अंदर, 2 नंबर में तो आएगा ही आएगा, बट ये 4 नंबर में भी काफी टाइम आ चुका है। ट्रीटमेंट क्या होगा प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या लॉस का? ट्रीटमेंट क्या करेंगे? जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसका हम लोग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इसका मतलब क्या है सर? हम इसको करेंगे कैपिटलाइज्ड। इसको हम लोग क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे सर। अगर प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आ गया तो इसको हम लोग कहां डालेंगे? कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। उसके बाद इसका यूज कहां कहां करना है हमें? इसका यूज कहां कहां करना है? राइटिंग ऑफ गुडविल ऑन एक्विजिशन। हम लोग गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए इसका यूज करेंगे। हम लोग इसका यूज कहां करेंगे? गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए करेंगे। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो हमारे पास में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। यानी कैपिटल रिजर्व का यूज इन पर्पज के अलावा किसी और पर्पज के लिए नहीं कर सकते। राइटिंग डाउन ओवर वैल्यूड एसेट, यानी अगर किसी एसेट को तुम रीवैल्यू कर रहे हो और उसकी वैल्यू डाउन कर रहे हो, तो जितनी डाउन की है उतना लॉस है, उस लॉस को इस प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकते हो। या फिर बोनस शेयर को इश्यू करने के लिए यूज कर सकते हो। सर बोनस शेयर का टॉपिक हम लोगों ने कर लिया ना? वहां हम लोग कैपिटल रिजर्व को क्या करते हैं? यूज करते हैं। भाई क्या ये रिसीव्ड इन कैश है? ये कैपिटल रिजर्व वाला पैसा जो मैं बोल रहा हूं प्री पीरियड में मैंने कमाया है, क्या ये मेरे पास में कैश में रिलाइज हुआ था? बिल्कुल हुआ था सर, ये कैश में रिलाइज हुआ था। बिकॉज यहाँ इस पीरियड का मतलब ये भी मान लो 3 महीने बाद रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो स्टार्टिंग के 3 महीने में जितना हमने प्रॉफिट कमाया है वो हमारे पास में कैश में तो मिला ही होगा। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी अमाउंट क्या हो जाएगी? बोनस शेयर के लिए यूटिलाइज हो जाएगी। सर इसको हम लोग यहाँ पर बोनस शेयर के तौर पर पार्टली पेड अप शेयर को फुली पेड अप बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किस किस को नहीं करते थे रविंदर?
कौन कौन से प्रॉफिट थे जिसको हम लोग फुली पेड अप बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते थे एज ए बोनस? खड़े हो जाओ। सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इन दोनों को हम लोग यूज नहीं कर सकते थे। क्लियर ना? बेटा एक चीज का ध्यान रखना, इन चार चैप्टर को ना आपस में इंटरलिंक रखना है। ऐसा नहीं है भी चार चैप्टर हो गए उसके बाद हम लोग इनको भूल जाएं। ठीक है, मेरी हैबिट ये है, मैं तुम लोगों से बीच बीच में इन चारों के कभी न कभी छोटे मोटे टेस्ट लेता रहूंगा। ठीक है, ताकि लास्ट तक ये कनेक्टिविटी हमारी बनी रहेगी। ठीक है, टेस्ट में नंबर कितने कितने आए वो तुम लोग को मिल ही गए होंगे। 2, 1.5, 9.5, 10.5, 11, 12, हाईएस्ट 17 नंबर हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे 14.5, तुम्हारे भाई, तुम्हारे हाईएस्ट है 17, तुम्हारे भाई 14.5। तो देख लो हालत कैसी है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा उसके ऊपर ध्यान दो। अच्छा, मार्किंग स्कीम दी थी वो देख ली थी? अभी है किसके पास? तो अगर सभी बच्चों ने देख ली तो मुझे दे देना वापस। ठीक है, चलो भाई। सर प्री वाला कोई प्रॉफिट आता है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, कोई भी गुडविल का बैलेंस है उसको राइट ऑफ करने के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, अगर किसी एसेट्स का ओवर वैल्यूएशन हुआ है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए, बोनस शेयर न्यू वाले इश्यू करने के लिए, बोनस शेयर फुली पेडअप बनाने के लिए। यानी अगर कोई शेयर पार्टली पेडअप, अगर मुझे उसको फुली पेडअप बनाना है तो भी मैं यहाँ जो सीआर मुझे मिला है इसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस, इट इज ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस एक्विजिशन कॉस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुडविल। इट इज ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस एक्विजिशन कॉस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुडविल। और सोन एज नेगेटिव बैलेंस इन द रिजर्व एंड सरप्लस अंडर बैलेंस शीट। भाई अगर कोई हमारे पास में कैपिटल लॉस हो गया तो इसको क्या मान के चलोगे? सर या तो हम इसको गुडविल का नाम देंगे, ठीक है ना, और ये वाली गुडविल, बेटा ध्यान से सुनना, ये वाली गुडविल नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कोई कैपिटल प्रॉफिट होता है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ कैपिटल रिजर्व, तो उसको राइट ऑफ करने के काम आएगी। ये देखो यहां से इसका इंटरलिंक बन रहा है। यहां बोला था ना राइटिंग ऑफ गुडविल ऑन एक्विजिशन, तो इसको हम लोग यहां से राइट ऑफ कर सकते हैं। कैसे दिखाओगे? सर इसको हम लोग बिजनेस एक्विजिशन की कॉस्ट मान के दिखाएंगे गुडविल में, या हम इसको रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव बैलेंस के तौर पे दिखाएंगे। कौन सा बेटर रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन। तो प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे? फर्स्ट ऑप्शन को देंगे सर। इट कैन बी यूज फॉर, बताओ भी यूज कैसे करें? इस लॉस का क्या करें? सर इस लॉस को या तो गुडविल मान के दिखा दो या फिर इसको नेगेटिव बैलेंस के तौर पर दिखा दो। अगर तुम इसको नेगेटिव बैलेंस दिखा रहे हो तो क्या करें इसका? अगर गुडविल दिखा रहे हो तो क्या करोगे? पहले से कोई गुडविल का बैलेंस है उसमें कर दो एडिशन। अगर पहले से कोई गुडविल का बैलेंस है उसमें कर दो एडिशन। क्लियर? क्लियर बेटा? क्या बताया अभी अभी मैंने? खड़े होके बताना मुझे। अगर गुडविल का बैलेंस दिखाया है यानी कि गुडविल का बैलेंस आ गया, तो हम लोग क्या करें उसका? परवीन, अगर मेरे पास इस बार गुडविल का बैलेंस आया है तो मैं इसको अब कहां पर शो करूं? मेरी तरफ देखो बेटा, मेरी तरफ। हाँ, लास्ट 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 बच्चा। भाई मैं तो ये बोल रहा हूं अगर हमने इसको गुडविल मान लिया तो अब हम क्या करें? निखिल, जो पुराना गुडविल का बैलेंस है उसके अंदर एडिशन करके दिखा देंगे। तो फोकस क्यों नहीं है तुम लोग का? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अभी मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। ठीक है बेटा, जो टॉपिक जिस टाइम चल रहा है उसी टाइम उसको कैच करने की पूरी पूरी कोशिश करो, बाद में तो फिर बात ही है, क्योंकि सिलेबस उसके बाद इतना सारा हो जाता है तो फिर वहां प्रॉब्लम आती है। और मेरा मेन टारगेट ये होता है अगर तुम किस चैप्टर को कर रहे हो तो उसकी बातें उसी टाइम बिल्कुल क्लियर हो, नहीं तो फिर बाद में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो बैठो। देखो भी एक छोटा सा एग्जांपल लिख के बताता हूँ मैं तुम्हें। मान लो हम किसी बिजनेस को खरीद रहे हैं 10 लाख रुपीज में। ठीक है, नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। हम लोग किसी एसेट को खरीद रहे हैं 10 लाख रुपीज में। जो बिजनेस खरीद रहे हैं ना वहां पर एसेट कितनी है? 10 लाख रुपए की है। जो बिजनेस हम लोग खरीद रहे हैं सर वहां पर लायबिलिटी है 2 लाख रुपए की। बताओ भी इस बिजनेस की कीमत कितनी है? इस बिजनेस की कीमत कितनी है? कितनी होनी चाहिए बेटा आर्यन? 8 लाख रुपए। सर इस बिजनेस की कीमत 8 लाख रुपए होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग इस बिजनेस के लिए 9 लाख रुपए दे रहे हैं,
अगर हम इस बिजनेस के लिए 9 लाख रुपए दे रहे हैं तो भाई इसकी एंट्री क्या होगी, क्या एंट्री करोगे? सर हम इसकी एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, सर हम इसकी एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख। टू यहाँ क्या लिखोगे, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट, कितनी अमाउंट, 2 लाख। और जो हम इसको पे कर रहे हैं, चाहे बैंक में पे कर रहे हैं या शेयर के थ्रू अगर पे कर रहे हैं, पहले तो चाहे तुम इसको वेंडर लिख दो, बट अगर तुम इमीडिएटली पे कर रहे हो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू बैंक। कितने रुपए पे कर रहे हो, 9 लाख रुपए। तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस ऑलवेज क्या माना जाता है, गुडविल। जब भी किसी एसेट को, किसी के बिजनेस को अगर तुम हायर प्राइस पे खरीद रहे हो तो उसका मतलब क्या है, हम उसको गुडविल के नाम का पैसा दे रहे हैं। क्लियर? ये तो हम लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में भी किया है भाई, किया है ना, जहां पर हम लोग ये बोलते हैं भी इक्विटी शेयर मैंने ज्यादा के दे दिए उसको, तो उसका मतलब क्या है, गुडविल को हम लोग डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, उसकी गुडविल के नाम का हम उसको 1 लाख रुपए दे रहे हैं। ये बात क्लियर? क्लियर? चलो लास्ट वन बताओ बेटा, मैंने क्या बताया, खड़े होके तुम एक्सप्लेन करो। जो हम लोग उसको एडिशनल पैसा दे रहे हैं उसकी नेटवर्थ से ऊपर का पैसा दे रहे हैं, इट मीन वो उसकी क्या है, गुडविल है, वो उसकी क्या है, गुडविल है। चलो भैया अब दोबारा से आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। थ्योरी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में नहीं तो 2 नंबर में आएगा ही आएगा। उसके बाद इट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। अगर कोई कैपिटल प्रॉफिट है तो उसको राइट ऑफ करने का मतलब, इस लॉस को हम लोग उसके साथ क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। इस लॉस को हम लोग उसके साथ क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, बस इतनी सी बात है। दोबारा से चेक करो, अगर प्री इनकॉर्पोरेशन का कोई लॉस है, या तो सर उसको गुडविल मान लो, अगर हमने उसको गुडविल मान लिया तो जो पुराना बैलेंस है गुडविल का उसके अंदर कर दो ऐड, अगर है तो, नहीं है पुराना तो कोई बात नहीं, ये जो है इसी को दिखा दो। उसके बाद अगर सर हमारे पास में पहले से कोई प्रॉफिट था, अगर हमारे पास पहले से कोई प्री वाले पीरियड का प्रॉफिट था तो उसके साथ सेट ऑफ कर दो, उसके साथ सेट ऑफ कर दो। ठीक है, या फिर मेरे पास वैसे ही कोई कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है तो उसके साथ सेट ऑफ कर दो, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो भाई अब इसके नीचे जो लिखा हुआ वो हम लोग पढ़ते हैं। इन शॉर्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या लॉस आर नॉट इंक्लूडेड इन फ्री रिजर्व, देयरफॉर इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। प्री वाला प्रॉफिट कभी भी हम लोग फ्री रिजर्व में शामिल नहीं करेंगे, यानी इस वाले प्रॉफिट से मुझे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। बिकॉज बेटा डिविडेंड कब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सर जब हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल आती है। इक्विटी शेयर कैपिटल कब बनेगी, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन के बाद वाले इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए पहले अगर तुमने कुछ कमाया है तो वो तुम क्यों दोगे, मेरी बात समझ रहे हो ना? रजिस्ट्रेशन से पहले जो तुमने कमाया है उसका नाम क्या है, प्री प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में से मैं शेयर होल्डर को हिस्सा क्यों दूं, ऐसे शेयर होल्डर जो पोस्ट वाले पीरियड में मुझे मिले हैं। क्लियर मेरी बात? चलो, समटाइम्स वेंडर यानी कि सेलर डिमांड इंटरेस्ट ऑन लेट डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, then such interest shall be calculated from the date of transfer of business to the date of actual payment of purchase consideration. This interest will be expenses for the company pre-period till the date of incorporation and post-period after the date of incorporation. बात क्लियर? ये तो हम लोग पहले कर चुके कल भी। हमारे पास में मान लो भी 3 महीने प्री वाला पीरियड है और 9 महीने पोस्ट वाला पीरियड है। अगर हम लोगों ने परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट की है 4 महीने बाद, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 महीने का ब्याज प्री में जाएगा और 1 महीने का ब्याज पोस्ट में जाएगा। सचिन बेटा इसी बात को एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दो जो मैंने अभी अभी बताया। प्री और पोस्ट का इंटरेस्ट कैसे बताया, एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता दो, या फिर यही एग्जांपल ले लो जो मैंने बताया, सामने देखो। हाँ, छोटा सा एग्जांपल देके बता दो ताकि सबको बात क्लियर हो जाए। अभी जो एग्जांपल मैंने बोला वही बता दो, फिर फोकस नहीं है। काम्या क्या हो गया, तबीयत वगैरह डाउन है? नहीं ना, तो बताओ बेटा, को नाराजगी है? सर मैं नहीं बताऊंगी आज। आज वो क्या बोलते हैं, मौन व्रत है, ऐसा कुछ है क्या?
ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या हो गया, 3 और 9 का रेशो आ रहा है। और अगर हम लोग ये बोल रहे हैं भी 4 महीने बाद पेमेंट की जा रही है, अगर हम लोग ये बोल रहे हैं 4 महीने बाद पेमेंट की जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा सर, 3 महीने का जो ब्याज होगा वो प्री वाला खर्चा माना जाएगा, और जो 1 महीने का ब्याज है वो पोस्ट वाला माना जाएगा। तो भाई एट ए टाइम जो टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दो बेटा, ठीक है ना। तुम्हारा भी ध्यान नहीं था, मैंने तुमसे वैसे पूछ लिया, मैंने तो देखा ही नहीं था इसका ध्यान नहीं है, ध्यान तो मेरा उसकी तरफ था। ठीक है, बट जैसे ही मतलब जिस बच्चे की नजर चोर वाली होती है ना, उसे पहले पता चल जाता है, वो छुपते हैं। वह सोचते हैं हमारी तरफ सर देख ना ले, बस किसी भी तरीके से हम छुप जाएं, ठीक है, ये जमीन फट जाए और हम उसके अंदर कहीं ना कहीं छुप जाएं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, तो वही तुम्हारा फेस था, मैं समझ गया अभी, ये तो कहीं ना कहीं चोर वाली बात चल रही है। क्लियर है? चलो चलो बेटा, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस, प्री एंड पोस्ट का हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये टॉपिक हम लोगों ने कल किया था। अब इसको थोड़ा सा, इसका मैंने टेस्ट भी दिया था, कोई बात नहीं, मैं लिखवा लूंगा। ठीक है, थैंक यू बेटा याद दिलाने के लिए। अगर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है, तो हम लोग पहली प्रायोरिटी क्या देते हैं सर, पहली प्रायोरिटी हम लोग देंगे सेल का रेशो। सेकंड प्रायोरिटी क्या देंगे अगर सेल का रेशो अवेलेबल नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। थर्ड प्रायोरिटी हम लोग क्या देंगे, टाइम का रेशो। यहां तक क्लियर? क्लियर भाई? चलो, वेरिएबल एक्सपेंसेस, ऐसे वाले वेरिएबल एक्सपेंसेस जो टर्नओवर के साथ लिंक हैं, जो टर्नओवर के साथ लिंक है, वहां हम लोग क्या करेंगे बताओ, सेल का रेशो हम लोग अप्लाई करेंगे, चाहे वो कैरीज आउटवर्ड हो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो, कमीशन टू सेलिंग एजेंट हो, ट्रैवलिंग एजेंट हो, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो, बैड डेब्ट्स का हो, ब्रोकरेज का हो, सेल प्रमोशन का हो। ऐसे सारे खर्चे जो सेल से रिलेट करते हैं, सेल से लिंक हैं, वो सारे के सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, सेल रेशो में जाएंगे। क्लियर? क्लियर? चलो बेटा, फिक्स वाले खर्चे जैसे सैलरी है, या फिर हमारे पास ऑफिस के खर्चे हैं, रेंट है, प्रिंटिंग के खर्चे हैं, टेलीफोन टेलीग्राम, जो भी ये खर्चे हैं जिनके साथ सेल का कोई लिंक नहीं है, तो वहां हम लोग क्या यूज करते हैं, टाइम रेशो। एक बात और भी है, जहां पर भी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना मिले तो हम लोग क्या यूज करेंगे, टाइम रेशो। जहां पर भी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो तो हम लोग कौन सा रेशो अप्लाई करेंगे, टाइम रेशो। ऐसे खर्चे जो स्पेसिफिकली प्री वाले पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्री पीरियड में चार्ज कर देंगे। ऐसे कोई भी हमारे पास में खर्चे जो स्पेसिफिकली पोस्ट पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो उसको हम लोग कहाँ दिखा देंगे, पोस्ट के अंदर। तो भाई ये वाला टॉपिक मैंने तुम लोग को कहा था इंपॉर्टेंट है भाई, जिसके अंदर हमारे पास फॉर्मेशन एक्सपेंसेज है, जिसको तुम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज भी बोल सकते हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, या फिर हमारे पास डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर का रेमुनरेशन, या फिर हमारे पास शेयर इश्यू एक्सपेंसेज, अंडरराइटिंग कमीशन, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी। किसी भी टाइप की अगर सिक्योरिटी है, अगर उसके ऊपर डिस्काउंट वगैरह है, तो उसको भी हम लोग कहाँ दिखाएंगे, पोस्ट वाली पीरियड में। बेटा डिस्काउंट हो गई, या अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, डायरेक्टर हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, ये सारी एक्टिविटी ना पोस्ट वाली पीरियड में होंगी। जब तक कंपनी नहीं बनी है तब तक ये एक्टिविटी होने का मतलब ही नहीं था। समझ गए? ये सारी एक्टिविटी हमारी कब हुई है, पोस्ट वाली पीरियड में हुई है, तो इनको हम लोग प्री वाले में तो दिखा ही नहीं सकते। उसके बाद भाई ऑडिट फीस, ध्यान रखना, अगर कंपनी की ऑडिट करवाई गई है तो वो पोस्ट पीरियड में ही करवाई जाएगी। ठीक है ना, अगर कंपनी की ऑडिट करवाई गई है तो पोस्ट पीरियड में ही करवाई जाएगी, तो पोस्ट का खर्चा दिखाओ। बट कंपनी की ही अगर टैक्स ऑडिट करवाई गई है जिसमें सेल के साथ लिंक है, 44AB का मतलब जहां टर्नओवर के साथ लिंक है, तो भाई उसको तुम टर्नओवर के हिसाब से, यानी कि तुम उसको सेल रेशो के हिसाब से उस खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसेशन, पहले वाली पीरियड का पहले, बाद वाली पीरियड का बाद में। सर उसके बाद एक छोटी सी टेबल और भी थी, अच्छा मैंने तो पेपर ही लिख कर दिया था कल, ये 6 नंबर का क्वेश्चन और ये 4 नंबर का क्वेश्चन। चलो बेटा कोई नहीं, टाइम रेशो, टाइम रेशो, टाइम रेशो, टाइम रेशो में क्या क्या दिखाओगे बेटा, ऐसे जितने भी तुम बोलते हो ना, इसे तुम अपनी वैल्यू खत्म करते हो, क्योंकि कभी कभी तो बातें अच्छी लगती हैं। जिस टाइम टॉपिक चल रहा हो उस टाइम मान लो अगर तुम कुछ बोलोगे तो मेरा ध्यान ये होगा यार इसको तो वैसे ही बोलना है। ठीक है, वही अगर कोई ऐसा बच्चा बोलेगा भी जो इंटेलिजेंट है, या फिर जो क्वेश्चन कोई ना कोई बढ़िया वाला पूछेगा, तो मैं पहले टॉपिक रोक के उसकी क्वेरी कंप्लीट करूंगा। तुम्हारा क्वेश्चन होगा तो मैं सोचूंगा नहीं इसका तो ऐसे मिलेगा, क्योंकि इसको तो इंटरटेनमेंट ही करना है। चलो, टाइम रेशो बेटा, टाइम रेशो में क्या क्या चीजें दिखाते हैं सर, जितने भी हमारे फिक्स वाले खर्चे हैं। सेल रेशो सर, जहां पर सेल और सेल्स रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं,
प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इंटरेस्ट ऑन वेंडर कैपिटल, ठीक है, ये प्री वाले पीरियड के लिए, तो यहाँ तुम ये जरूर मेंशन कर लो, ये प्री पीरियड की बात कह रहे हैं, बिकॉज ये पोस्ट वाले में भी आ सकती है, बट यहाँ जो बात आ रही है वो किसकी आ रही है, प्री पीरियड की आ रही है। कंपनी की कोई ऑडिट फीस है, डायरेक्टर रेम्युनरेशन है, या फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे पास क्या है, पोस्ट वाले खर्चे, ठीक है। चलो भाई कल वाली क्लास लगा के आए हो अमन? क्यों? चलो आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, एक क्वेश्चन होते ही ये पूरा चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। हाँ, कल का ऑफ है, ठीक है। मैंने 2-3 दिन से जीएसटी का काम तुम लोग को नहीं करवाया, रीजन एक तो आज जाना है, दूसरा रीजन ये भी इसके भी हमें 4 चैप्टर कंप्लीट करने थे स्टार्टिंग में, ठीक है। अब ये चीज देखो, आज तुम लोग के पास पूरा टाइम मिल गया, मंडे को जीएसटी लायबिलिटी वाले पूरे क्वेश्चन आंसर होनी चाहिए, और मंडे को कौन सी कॉपी लेके आओगे, प्री एंड पोस्ट वाली, समझ गए। कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो मुझे तुम लोग कॉल वॉल करके पूछ लो, बट ऐसा नहीं है भी इस प्रॉब्लम का बहाना बनाकर हम लोग उस चैप्टर को ही छोड़ दें, सर हमारा तो 9th क्वेश्चन हुआ नहीं, आगे करने का मन किया नहीं। जनरली हमारे माइंड में ये होता है ना, सर 9th क्वेश्चन, और कुछ जेन्युइन बच्चे भी होते हैं, जैसे मान लो सर 9th में भी एक टॉपिक अटक रहा है, 10th में भी वही है, 11th में भी वही है, 12th में भी वही है, सर 4 किए उसके बाद हमारी हिम्मत टूट गई, क्योंकि हर जगह वही टॉपिक रिपीट हो रहा है और वो हमें समझ नहीं आया। तो कोई दिक्कत नहीं है, फोन करो और पूछ लो, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोन भी मेरा अभी तो थोड़ा सा रेस्ट मोड पे है, बट ऐसी कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम लोग मुझे व्हाट्सएप करोगे ना तो जब भी मैं देखूंगा रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को तुम लोग को कंप्लीट करके आना है, मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाना है, क्योंकि चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है, चाहे कुछ बच्चे सो रहे हो खड़े होने के बावजूद भी। यार सचिन तुम्हारी तो बड़ी तारीफ कर रहे तिलक सर, फाउंडेशन भी तुमने यहीं से किया ना, तो अब क्या हो गया तुम्हें? मैंने जैसे कल डिस्कशन किया था ना, मैं नंबर दिखा रहा था, मतलब मुझे मोटे मोटे नंबर याद थे बच्चों के, जिनके हाईएस्ट थे या अच्छे नंबर थे, और जिनके लोवेस्ट थे, लोवेस्ट वाले और हाईएस्ट वाले ज्यादा याद रहते हैं, ठीक है। तब सर ने कहा इसके ऐसे कैसे, मैंने कहा पता नहीं जी, बोले नहीं नहीं कुछ ना कुछ इसने मतलब चैप्टर वैप्टर नहीं किया या कुछ और बात है, ये लोअर वालों में तो नहीं है। ये बात सही है क्या, ये सर ने वैसे मजाक किया है? सही है, तुम्हारे बारे में भी सर ने अच्छा अच्छा ही बोला है रविंदर, बट मुझे मतलब बिलीव नहीं हुआ, मैंने तो ये कहा भी मुझे तो बच्चा नेगेटिव लगता है। चलो हाँ, बट बेटा मैंने कोशिश तुम्हारे साथ 2-3 बार कर ली कम्युनिकेशन करके, अब मुझे लग रहा है कोई फायदा नहीं है। राम उद्योग लिमिटेड राम उद्योग लिमिटेड यहाँ पर रजिस्टर हुआ था कब, 1 अगस्त 2001 को, 1 अगस्त 2001 को राम उद्योग लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। इट हैड एक्वायर्ड ए रनिंग बिजनेस ऑफ रामा एंड कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2001। बताओ सचिन कितना पीरियड प्री का है, कितना पोस्ट का है? सचिन बताएगा और कोई नहीं बताएगा। प्री का पीरियड कितना है और पोस्ट का? तो 1:3 आएगा। सर मैं अभी बैठने के लिए एलिजिबल हुआ नहीं हूँ, अभी मुझे और खड़ा रखो, मैं नींद में हूँ। हाँ भाई कम है, रेशो बताओ कैसे बेटा? टोटल 12 होते हैं, है ना, ये बात है। चलो कोई नहीं, खड़े रहो भाई, एक बच्चा खड़ा भी तो बंदा लगेगा ना, कंपनी तो देने को लिए कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ना, या तो फिर मैं उसको एक आधे क्वेश्चन और पूछूं। चलो भाई, ड्यूरिंग द ईयर 2001-2 द टोटल सेल वर रुपीज 36 लाख। टोटल सेल कितनी हो रही है? 36 लाख रुपीज की हो रही है सर पूरे साल में। द सेल पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर, पहले 6 महीने में हमारी जो सेल हुई है वो ये हाफ हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन द लेटर हाफ ईयर, जो हमारे पास में अगले 6 महीने में हुई है उसके कंपेरिजन पहले 6 महीने में हमारी सेल क्या हुई है, हाफ हाफ हुई है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कितना आ रहा है अभी? 2 लाख रुपीज वाज वर्कड आउट आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। कौन कौन से खर्चे चार्ज किए गए? ये सारे खर्चे चार्ज कर लिए गए सर, उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट आया 2 लाख रुपए। बेटा अभी तक बस मुझे इतना ही पता चला है हमारा प्री और पोस्ट का पीरियड कितना है, 4 मंथ एंड 8 मंथ। और दूसरी बात मुझे ये पता चली है
पूरे साल में हमने 36 लाख रुपए की सेल की है। और तीसरी बात मुझे क्या पता चली है भाई, स्टार्टिंग के 6 महीने में जो सेल हुई है वो हाफ हाफ हुई है सर, और लास्ट के 6 महीने में सेल कंप्लीट हुई है। बस इतनी बात मुझे पता चली अभी तक। उसके बाद पता चला बेटा मुझे नेट प्रॉफिट जो है वो 2 लाख रुपए है। मुझे क्वेश्चन में चाहिए क्या होता है सर, मुझे चाहिए होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ गिवन है नेट प्रॉफिट। क्या करें, तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ये जितने भी खर्चे लेस किए गए हैं, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जितने भी खर्चे लेस किए गए हैं उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। बैठ जाओ भाई। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा सर, नेट प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, इसमें डेप्रीशिएशन ऐड कर दो, डायरेक्टर फीस ऐड कर दो, एक्सपेंसेस ऐड कर दो, चाहे वो प्रिलिमिनरी वाले हो या फिर हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस हो या सेलिंग एक्सपेंसेस हो, सबको ऐड कर दो। इंटरेस्ट टू वेंडर ये भी ऐड कर दो सर एक बार, तो मेरे पास जीपी आ जाएगा 5,40,000। कोई अलग से फॉर्मेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस सिंपल सी बात, क्या मुझे क्या चाहिए, मुझे प्री का प्रॉफिट अलग चाहिए, पोस्ट का अलग चाहिए। तो मैं तुम्हें याद नहीं करवा रहा हूँ, मैं जस्ट तुम्हें रिक्वायरमेंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या रिक्वायरमेंट है सर, ये सारे खर्चे 2 जगह डिवाइड करने हैं आपको। तो एक हेडिंग बना दो प्री इनकॉर्पोरेशन और दूसरी हेडिंग बना दो पोस्ट। क्लियर यहाँ तक बात। सर ये किस बेस पे किए हमने, तो वो बेस का भी एक यहाँ पर कॉलम और बना दो। एलोकेट कर रहे हो तुम, डिवाइड कर रहे हो, बाइफरकेट कर रहे हो, खर्चे किस बेस पर कर रहे हो, किस रेशो पर कर रहे हो, उस चीज के लिए एक कॉलम और बना दो। सर किसको डिवाइड कर रहे हो, टोटल अमाउंट को, तो टोटल अमाउंट का एक कॉलम और बना दो। बताओ बेटा यहाँ तक बात क्लियर। फॉर्मेट में कोई बच्चा टोटल अमाउंट को लास्ट में दिखा दे या फिर स्टार्टिंग में दिखा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट वगैरह की बात नहीं है। जहां फॉर्मेट की बात आएगी वहां मैं तुम लोग को फोर्सफुली फॉर्मेट याद करवाऊंगा या फिर मेंशन करूंगा कि हर क्वेश्चन में यही फॉलो होना चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बताओ जीपी के अमाउंट कैसे आई सर, करवाने की जरूरत है। जीपी के अमाउंट सर 2 लाख प्लस ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं। तो हमारे पास जीपी की अमाउंट कितनी आ गई 540। जीपी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किसमें करें, सेल रेशो। तो सेल रेशो क्या आ गया 1:2। बताओ भाई सेल रेशो, नहीं सर सेल रेशो नहीं है 1:2। हमारे पास जो 1:2 है वो तो टाइम रेशो है। सेल रेशो हम लोग निकालेंगे, ये लो बेटा निकालते हैं। स्टार्टिंग के 4 महीने के अंदर, स्टार्टिंग के 4 महीने के अंदर हाफ हाफ सेल हो रही है सर, ठीक है। तो लास्ट के 8 मंथ में क्या होगी सर, पहले 2 मंथ की बात कर लो, 2 मंथ में क्या हुई है हाफ हाफ। देन रिमेनिंग जो हमारे पास में 6 मंथ है वहां पर कितनी हुई है कंप्लीट, यानी जिसको मैं एक्स एक्स मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ तो मेरे पास कितनी आ गई 2x, और यहाँ मेरे पास कितनी आ गई 1, तो ये और 6 ये 7x। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे 2:7 का हमारे पास रेशो आ गया। हाँ बेटा ये कल वाली क्लास तो में देखनी पड़ेगी, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, नहीं तो समझ आएगा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ भी मुझे स्टार्टिंग के 4 महीने की सेल निकालनी है। स्टार्टिंग के 6 महीने की सेल लास्ट वाले 6 महीने की कंपेयर करते हैं तो हाफ हाफ है, ठीक है। लास्ट के 6 महीने की सेल में एज्यूम कर लेता हूँ एक्स रुपीज पर मंथ, एक्स रुपीज पर मंथ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 6 महीने की सेल कितनी होगी x/2, x/2। 4 महीने का निकाल लो, x/2 इंटू में 4, 4 महीने की आ गई। अब लास्ट के 8 महीने की निकालो सर, 6 महीने का तो पता है एक्स एक्स आ रही है, 2 महीने का भी पता है सर हाफ हाफ आ रही है। तो बस लास्ट के 8 महीने का कर दो, टोटल कितना आएगा 1x प्लस में 6x, कितना आ गया 7x, और स्टार्टिंग का कितना आ गया 2x। तो हमारे पास रेशो क्या आ जाएगा 2:7। बताओ भाई यहां तक बातें क्लियर। चलो 2:7 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर, जीपी के अमाउंट को 2:7 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद भाई डेप्रीशिएशन, बेटा स्टार्टिंग से लगना, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। और ये क्वेश्चन 8 नंबर में आ गया तो फ्री जैसे नंबर हैं, समझ गए। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। क्या किया अभी तक हम लोगों ने सर, प्री पोस्ट को डिवाइड किया है और तो कुछ किया ही नहीं। ना ही कोई एंट्री का काम है, ना ही कोई टेक्निकल कोई इंफॉर्मेशन यूज हो रही है। बताओ भाई डेप्रीशिएशन किस रेशो में करें, टाइम रेशो, दैट इज 1:2। उसके बाद डायरेक्टर की फीस पोस्ट में। तो भाई जो हम लोग क्वेश्चन कह रहे हैं, वो जो हम लोग टेबल कह रहे हैं, अगर वो याद हो गई तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा एक दो चीजें ऐसी भी आएंगी जहां हमें जो हमने टेबल में याद किया क्या पता वो पोस्ट हो,
और आंसर वाले क्या पता उसको टाइम में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो हमने स्टार्टिंग में रीडिंग दी है उसके अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। सजेस्टेड आंसर के अंदर अल्टरनेटिव ऑलवेज गिवन मिलेगा, ठीक है। चलो, नहीं, चांसेस नहीं के बराबर है, बट अगर कोई पॉइंट आ गए तो वो ऐसे वाले पॉइंट होंगे जो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जस्ट लाइक अगर मैं कह देता हूँ भी हमारे पास में कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमारे पास प्री वाले पोस्ट वाले पीरियड में सेम सेम हो रहे हैं और वो खर्चे कितने साल के 12,000 है, तब तुम्हें यहां बताने की जरूरत नहीं, टाइम रेशो यूज कर दोगे। डायरेक्टर फीस पोस्ट वाले में सर, अब ये एक्सपेंसेस जो हैं 12,000 के, ये किस में आएंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किस में आएंगे? पोस्ट में आएंगे सर। ऑफिस के खर्चे, ऑफिस वाले खर्चे टाइम रेशो के अंदर सर। उसके बाद भाई सेलिंग एक्सपेंसेस सेल रेशो में सर। इंटरेस्ट टू वेंडर्स अप टू 31 अगस्त, तो भाई 31 अगस्त सर, 5 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने। तो स्टार्टिंग के 4 महीने का क्या है? प्री, और बाद के 1 महीने क्या क्या है? पोस्ट। स्टार्टिंग के 4 महीने का प्री और लास्ट के 1 महीने का क्या है? पोस्ट। तो 4,000 और 1,000 की अमाउंट आ जाएगी। बताओ भाई, यहां तक बात क्लियर? चलो, प्री और पोस्ट का हो गया, काम खत्म। अब एक चीज का ध्यान रखना भाई, एक चीज का स्पेसिफिकली तुम्हें ध्यान रखना है, जो हम लोग नहीं करके आते और आधा आधा नंबर हमारा कट जाता है। मान लो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, स्पेशली तुम्हें ध्यान देना है, बहुत ज्यादा तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट था सर, नेट प्रॉफिट था, ठीक है, नेट प्रॉफिट था। कितने रुपए का था सर? टोटल हमारे पास में जो भी अमाउंट आ रही है, कितने का आ गया भाई सर? टोटल हमारे पास अमाउंट आ गई 33 प्लस में 167, 2 लाख रुपए आ गया। 2 लाख में से 33,000 प्री का है, ठीक है। तो सर हमने प्री के नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल डिफाइन हो रहा है ये प्री का है, कोई टेंशन नहीं है। ये पोस्ट का है, बिल्कुल हमने पोस्ट के नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बता दो कहाँ लेके जाएंगे, जो ये प्री वाला प्रॉफिट है इसको हम लोग कहाँ लेके जाएंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये बात अगर तुमने मेंशन नहीं की, हालांकि पता है, बट अगर तुमने ये मेंशन नहीं किया तो हाफ नंबर जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो भाई, इसके बाद इन लोगों ने नहीं बताया 167 का क्या करें। अंडरस्टूड है, 167 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। बट यहां भी मुझे लिखना चाहिए, यहां भी मुझे लिखना चाहिए एंड रुपीज 1,67,000 एज पोस्ट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। समझ गए? ये वाली बात यहां भी तुम्हें लिखनी है भी, ये बैलेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर, और पहले वाला बैलेंस कहाँ गया है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये बात बेटा विद नोट के साथ हमें लिखनी है। तो तुम्हारे पास जो नोट्स अभी हैं इसके अंदर इसको हाईलाइट कर दो किसी अलग कलर के पेन के साथ, या इसको ब्लॉक में डाल दो, बॉक्स में डाल दो, बट ये चीज जरूर लिखो भी, इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे लिख के नहीं आते। और 8 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ पर हमारे 7 नंबर हो जाते। कौन सी बेटा? ये 5,000 वाली इंटरेस्ट टू वेंडर, वेंडर को हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, वही वाला टॉपिक जिसपे तुम खड़े हुए थे। बताओ, वेंडर को हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमने कब खरीदा? 1 अप्रैल को। अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने हमारा क्या है? प्री वाला पीरियड है। अगस्त ये पोस्ट वाला पीरियड है, ठीक है ना। 5 महीने बाद मैंने इनकी पूरी पेमेंट कर दी, तो जो 5,000 रुपीज लगे हैं, जो 5,000 रुपीज लगे हैं उसको डिवाइड कितने से कर दोगे? 5 से कर देंगे सर। जो 5,000 रुपीज लगे हैं इसको डिवाइड कितने से कर दोगे? 5 से। मल्टीप्लाई कितने से करें? मल्टीप्लाई कितने से करें? 4 महीने पहले के हैं और 1 महीना बाद का है, तो पहले वाला पीरियड निकाल रहे हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर तुम बाद का पीरियड निकाल रहे हो तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। सर हम सेल रेशो बना के दे के आए, बिल्कुल भाई, नंबर होंगे इसके, 1 नंबर पक्का है कम से कम, ठीक है सर। टाइम रेशो बिल्कुल भाई, इसका भी 1 नंबर मिलेगा सर। जीपी निकालने का इसका भी नंबर मिलेगा। इवन ये जो चीजें हम लोग लिख रहे हैं इसका भी नंबर मिलेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन था सर, 4 नंबर यहाँ पूरे हो गए ना पूरे। अब बेटा बाकी नंबर कैसे मिलेंगे सर? 4 नंबर और बच गए। तो एक बार भाई तुम यहाँ पर एंट्री काउंट कर लो कितनी बच गई। मैं तुम लोगों को करवाने के साथ साथ मार्किंग स्कीम सिखा रहा हूँ, जिससे तुम्हें ये श्योर हो जाए भी तुम नंबर कहाँ पर सही ले रहे हो, कहाँ पर तुम लोग के नंबर कट सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एंट्री है सर। 2 ये भी हैं, 11 और 12, 12 एंट्री हो गई। नंबर कितने हैं भाई? 4। तो ऐसे वाले क्या कहेंगे? 3 एंट्री के पीछे 1 नंबर मिलेगा, बस।
मार्किंग स्कीम तुम लोग खुद बनाना स्टार्ट कर दो, और जो तुम्हारे फाउंडेशन वाले बच्चे हैं यानी कि फ्रेंड्स हैं, उनको तुम लोग समझाना स्टार्ट कर दो भी ऐसे ऐसे मार्किंग स्कीम बनेंगी, आजा भी तेरी मार्किंग स्कीम मैं बनाता हूँ। ठीक है, बट इतना टॉर्चर मत कर देना भी बच्चा भाग ही जाए। बेटा कंजेस्टेड सा हो जाएगा, तुम अगर इसको यही कैलकुलेशन में दिखा दो जीपी को, वो भी कर सकते हो, उसका 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, वो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा एक चीज और भी हो सकती है, मान लो यहाँ पर 12 आइटम है जिसके मुझे 4 नंबर देने हैं, तो हर 3 आइटम के पीछे 1 नंबर दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ आइटम बिल्कुल हमारे पास में नॉर्मल वाली हैं तो उनके नंबर ना दें वो लोग, समझ गए? जस्ट लाइक ऑफिस एक्सपेंसेस, क्या पता इसके नंबर ना हो, सेलिंग एक्सपेंसेस, क्या पता इसके नंबर ना हो, तो 4 आइटम यहाँ से डिडक्ट हो गई ना, ये 4 हट गई सर, रिमेनिंग कितनी बच गई? 8 आइटम, और नंबर कितने हैं? 4। तो हर आइटम के पीछे आधा आधा नंबर दे सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आईसीआई क्या चाहता है। हमें तो क्या करना है, सारे पॉइंट या फिर ये बोल दो सर मैक्सिमम पॉइंट सही करने की कोशिश करनी है, बाकी सब कुछ आईसीआई के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, कर्म करते रहो। ठीक है, हाँ फल की चिंता मत करो, जब मिलेगा मिलेगा जरूर। हाँ बेटा पूछो। प्री और पोस्ट दोनों है बेटा, उस टेबल को ध्यान से देखो। और एक चलो उस टेबल को छोड़ो, तुम अपना दिमाग भी लगाओ ना। जैसे मान लो भी इसकी पेमेंट कब हुई है? 5 महीने बाद। वो 5 महीने कौन से हैं? स्टार्टिंग के 4 हैं और एक बाद का है। तो उस टेबल में भी ऐसा कुछ नहीं है भी ओनली पोस्ट में आएगा, उस टेबल को दोबारा से देखना। बताओ भी क्वेश्चन नंबर 9 सभी बच्चों का हो गया? प्रॉब्लम? हाँ हाँ अभी भी करवाता हूँ। 1 मिनट बेटा, थोड़ी सी नजर मारो इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को रीड आउट करो। हाँ भाई, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो हमें लगे सर 3 4 क्वेश्चन सेम सेम है, बट सर उसमें आपने कुछ अमाउंट चेंज करके, सर ऐसा है। एक क्वेश्चन ऐसा है सर जिसमें सारी अमाउंट है 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, और नेक्स्ट क्वेश्चन सर सेम है बट उसमें अमाउंट कितनी है? 5 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख। तो क्या सर हम उसको स्किप कर दें? नहीं बेटा नहीं, वो हमें करने हैं। बहुत अच्छी बात। तुम ऐसे कर सकते हो बेटा, अगर तुम्हें फालतू क्वेश्चन करने ना, एक काम कर सकते हो, मेरी बात सुनो। जो भी क्वेश्चन का फॉर्मेट है, एक क्वेश्चन उसी के पैरेलल और बनाओ, उसको डबल कर दो। सर मेरा फिर भी पेट नहीं भरा, आधा कर दो। सर फिर भी पेट नहीं भरा, ट्रिपल कर दो। ठीक है, करके लाना। ठीक है ना, अगर कोई बच्चे ऐसे चैलेंज लेता है तो उसको पूरा भी करना चाहिए, नहीं तो उसकी बात की वैल्यू नहीं रहती। तो अगर मान लो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है तो ये उसको 90 में कन्वर्ट कर देगी, इतना टैलेंट है इसमें। अगर इस चैप्टर के 30 है क्या क्वेश्चन, तो बेटा ये 90 भी करके आ सकती है, क्योंकि मुझे पता है ये जो बात बोलती है उस बात में दम होता है। अच्छा चलो बेटा, चलो कोई नहीं, +10, चलो कोई बात नहीं, हम 40 से भी काम चला लें। अगली बार इसको थोड़ा सा बढ़ाना, ठीक है? डबल तो हो ना एटलीस्ट, 30 के 60। अब कैसे मैं इसको, हाँ कैसे करना बेटा? बेटा आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम 30 × 1.5 कर देना, 45 क्वेश्चन सर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। चलो भाई एक बार 11th क्वेश्चन रीड आउट करो। सारे बच्चे अगर ऐसे हो जाते क्लास में तो कितना मजा आता। बस तुम 5 मिनट और दो मुझे, ठीक है? कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जा रहा मैं। चलो बेटा 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन 10 तुम लोगों ने रीड आउट कर लिया बेटा, एक बार 11th क्वेश्चन देखो। ये जो फर्म है इन्होंने बिजनेस विच वाज कैरिंग ऑन बिजनेस फ्रॉम 1 जुलाई गेट्स इटसेल्फ इनकॉर्पोरेटेड एज ए कंपनी ऑन 1 नवंबर। यानी कि बिजनेस जो खरीदा है वो तो है 1 जुलाई 2010 से, और रजिस्टर कब हुआ है? 1 नवंबर। कितना टाइम प्री वाला हो गया काम्या? कितना टाइम प्री वाला हो गया बेटा? 4 या 5? ध्यान से देखो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने हो गए। ये लो भाई,
सर 4 महीने हो गए पहले वाले। अब ये भी देख लो हमारे अकाउंट कंप्लीट कब किए जा रहे हैं, 31 मार्च को। तब मुझे पोस्ट वाला पीरियड और बता दो, पोस्ट का पीरियड और बताओ। ठीक है भाई, तो अगर हम लोग रेशो चेक करें तो रेशो क्या आ जाएगा, 4:5 आ गया। चलो बेटा, अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास आगे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द पीरियड इज 56,000। सर यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। द जनरल एक्सपेंसेज आर 14,220। जनरल एक्सपेंसेज कितने आ रहे हैं, 14,220 के। डायरेक्टर फीस कितनी आ रही है, 12,000 रुपए। इनकॉर्पोरेशन खर्चे कितने आ रहे हैं, 1,500। रेंट 31 दिसंबर तक का, रेंट 31 दिसंबर तक का वो कितना आ रहा है, 1,200 रुपए पर मंथ। इसका मतलब ये है सर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने कितना आया है, 1,200 रुपए तो पर एनम है सर। 4 महीने कितना आया होगा सर, 400 रुपए। ठीक है, 1,200 को 12 से डिवाइड करने के लिए भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। पर एनम लिखा हुआ ना बेटा, 1,200 रुपए पर एनम लिखा हुआ है। क्लास नहीं है, टेस्ट है जीएसटी लायबिलिटी का, वो अभी स्टार्ट होगा। ठीक है, ऊपर जाकर नीतीश को बोल दो टेस्ट लेके नीचे आ जाए। बताओ भाई, ये बात क्लियर भाई। उसके बाद में विच इट इज इंक्रीज टू ₹3,000 पर एनम। उसके बाद ये अमाउंट कितनी होगी, 3,000 रुपए पर एनम। इसका मतलब 250 रुपए। सर यहाँ तो अमाउंट थी 100 रुपए पर मंथ की, अब ये अमाउंट कितनी होगी बेटा, 250 रुपए पर मंथ। बताओ भाई, पोस्ट वाले में कितनी अमाउंट आएगी। सर ये चेंज कब हुआ है, 1 जनवरी से। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने चेंज हुआ है। पोस्ट वाला पीरियड कितना है बेटा, 5 महीने का। तो स्टार्टिंग के 2 महीने 100 रुपए, उसके बाद 3 महीने 250 रुपए। ये वाली बात क्लियर है। बस आगे चलो। उसके बाद गिवन है सैलरी ऑफ द मैनेजर हु अपॉन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वाज मेड ए डायरेक्टर इज ₹6,000 पर एनम। बताओ भी, सैलरी ऑफ द मैनेजर, मैनेजर की जो सैलरी है, हु अपॉन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वाज मेड ए डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर बनाया गया था 6,000 रुपए पर एनम में। His remuneration thereafter is included in the above figure of fees to the director। बताओ भी क्या करें। सर 6,000 रुपए पर एनम का है, ओनली पोस्ट का खर्चा हम लोग पोस्ट वाले खर्चे में दिखा देंगे। द नेट सेल आर ₹8,20,000। डायरेक्टर बना दिया ना। हाँ, तो डायरेक्टर की सैलरी की बात कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टर सैलरी की बात करें। देखो यहाँ पर पूरी चीज क्लियर नहीं है, बस इतना क्लियर है, सैलरी ऑफ द मैनेजर हु अपॉन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वाज मेड ए डायरेक्टर इज ₹6,000 पर एनम। बेटा यहाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं। एक्चुअल में यहाँ इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी गिवन है, 6,000 रुपए पर एनम की अमाउंट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है, मैनेजर के तौर पर कितने महीने रहा होगा, 4 महीने। उसके बाद क्या बन गया सर, ये बन गया डायरेक्टर। तो ये तो श्योर है कितने महीने भाई, 5 महीने। तो ये तो श्योर है सर 6,000 रुपए पर एनम में, इसका मतलब 500 रुपए मंथली है सर। ठीक है, या तो पॉसिबिलिटी क्या है, ओनली डायरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम लोग 5 महीने का निकाल देंगे 500 रुपए के अकॉर्डिंग, और कहाँ जाएगा, पोस्ट में। ठीक है, या सर अगर हमें क्लियर नहीं हो रहा है, जिसको मैंने अभी होल्ड कर दिया था, या सर अगर हमें क्लियर नहीं हो रहा है तो हम दूसरी एजम्पशन ये भी लगा सकते हैं, स्टार्टिंग से ही अपॉइंट किया गया है, स्टार्टिंग से ये पर्सन अपॉइंट किया गया है, और जिसको स्टार्टिंग के 4 महीने में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, 500 रुपए पर मंथ। तो 2,000 की अमाउंट कहाँ जाएगी, प्री के अंदर, और 2,500 की अमाउंट कहाँ जाएगी, पोस्ट में। बेटा वही चीज क्लियर नहीं है, देखो इस लाइन को दोबारा से पढ़ो। सैलरी ऑफ द मैनेजर हु अपॉन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वाज मेड ए डायरेक्टर, उस टाइम उसको डायरेक्टर बना दिया गया। अब ये क्लियर नहीं है इसको स्टार्टिंग से ही रखा गया है, या फिर इनकॉर्पोरेशन के टाइम उसको डायरेक्टर बनाया गया, उस टाइम रखा गया है। वैसे लैंग्वेज से ये लग रहा है इसको स्टार्टिंग से ही रखा गया है। समझ गए। जब भी ऐसी कोई कंफ्यूजन अराइज होती है जहां पर क्वेश्चन में क्लियरली इंफॉर्मेशन ना दे, तुम नोट दो और नोट के अकॉर्डिंग अपना सोल्यूशन करके आओ। समझ गए, ये चीज ध्यान रखना, उसमें कोई भी नंबर कटने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेट सेल कितनी आ रही है, 8,20,000। द मंथली एवरेज ऑफ विच फॉर द फर्स्ट 4 मंथ इज 1/2 ऑफ दैट ऑफ द रिमेनिंग पीरियड। भाई सेल आ रही है 8,20,000। ठीक है, 8,20,000 में हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहले 4 महीने की सेल
1/2 है जो लास्ट वाले पीरियड में बची है। तो भाई लास्ट वाले पीरियड में कितनी बची है, बताओ, लास्ट वाले पीरियड में कितनी बची है हमारे पास? 5 महीने बचे हैं ना। लास्ट के पीरियड कितने बचे हैं सर? 5 महीने बचे हैं। तो उन 5 महीने में अगर मैं मान के चलता हूं एक्स 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 की सेल हुई है, तो स्टार्टिंग वाले 4 महीने में कितनी हुई है? 1/2 ऑफ दैट ऑफ द रिमेनिंग पीरियड। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे? x/2 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 और x/2। बताओ भाई स्टार्टिंग के 4 महीने जो प्री वाले हैं उनमें सेल कितनी हुई है? 2x हुई है सर। और लास्ट वाले जो हमारे पास है उनमें कितनी हुई है? 5x हुई है। बताओ भाई यहां तक बात क्लियर? तो हमारा रेशो क्या आ जाएगा? 2:5 आ जाएगा। हमारा रेशो कितना आ जाएगा? 2:5 आ जाएगा। द कंपनी अर्नड ए यूनिफॉर्म प्रॉफिट, कहने का मतलब ऑलवेज हमारे पास में एवरेजली प्रॉफिट क्या आया है? सेम सेम आया है। इंटरेस्ट और टैक्स की इंफॉर्मेशन को मुझे करना है इग्नोर। प्री और पोस्ट का अलग अलग प्रॉफिट बता दो, प्री और पोस्ट का अलग अलग प्रॉफिट बता दो। ठीक है, थोड़ा सा काम आज मैं ज्यादा नहीं ज्यादा ही दे रहा हूँ, बट भाई करना पड़ेगा बिकॉज इसके अंदर सारे क्वेश्चन रिपीट 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 हो रहे हैं। ठीक है, बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि हर बार इसमें से क्वेश्चन आएगा। समझ गए बेटा? इसमें से हर बार ही क्वेश्चन आएगा। तो कहने का मतलब अगर ये क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिए ना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन हमारी आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर, आरटीपी के अंदर, जो प्रैक्टिस मैनुअल पहले होता था उसके अंदर, मॉक टेस्ट पेपर के अंदर, अभी तक के जितने भी पेपर आए हैं उनके अंदर कहीं से भी तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है सर? ये जो 30 क्वेश्चन है इन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा। समझ गए? जो ये 30 क्वेश्चन है इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, कहीं और से बाहर से आने का चांस ही नहीं है। टोटल बताना भी कितने हैं? कितने चैप्टर हो गए भाई? पहला चैप्टर कौन सा हुआ था? दूसरा बोनस एंड राइट इश्यू। अच्छा, हायर परचेज, उसके बाद प्री एंड पोस्ट। बेटा ये तो अभी तुम लोग को करना है, ठीक है, इसको एक बार छोड़ो। बाकी जो 3 चैप्टर हैं ये कुछ बच्चों के नहीं हुए होंगे, मुझे पता है। कुछ एक हमारे पास में महान बच्चे हैं जो लेट आए होंगे या जिन्होंने काम नहीं किया होगा। वो बच्चे जल्दी से मुझे बता दो कौन कौन से हैं जिनके इन 3 में से कोई चैप्टर नहीं हुए। सचिन कौन सा नहीं हुआ बेटा? और हायर परचेज, और भाई राइट शेयर, और कोई बच्चा? क्योंकि जीएसटी में तो हमारे लेक्चर बहुत पहले स्टार्ट हो गए थे, हम उसको कवर अप नहीं कर सकते। वो तुम लोग को ऐप पे ही करने पड़ेंगे भाई, दूसरा कोई ऑप्शन एक बार नहीं है। प्रॉब्लम लो वो बात अलग है। इसके अलावा भाई और कोई बच्चा, मतलब शर्म शर्म में चुपचाप बैठा हो बट किया ना हो काम, ऐसा कोई है? बाकी सब हो चुके? चलो, अप्रोक्स पता है कितने नंबर का काम कवर हो गया इन 4 चैप्टर के बाद? मैं मिनिमम मिनिमम को ऐड करता हूँ, मिनिमम मिनिमम को ऐड कर रहा हूँ। 8 से लेकर यहाँ पर 12 नंबर तक का काम जाता है, मिनिमम 8 नंबर का है। हायर परचेज के अंदर बेटा 5 नंबर से लेकर 12 नंबर तक का जाएगा। बोनस एंड राइट इश्यू एंड प्रेफरेंस शेयर, अगर मैं इन दोनों का टोटल कर लूं तो भाई इन दोनों का टोटल 20 नंबर का होता है। ठीक है ना? तो इन 4 चैप्टर को ऐड करके अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो 33 है। ठीक है, बट ऐसा थोड़ी ना होगा भी हर किसी के अंदर मिनिमम मिनिमम आए। यहाँ अगर मिनिमम 8 है तो यहाँ 5 नहीं 7-8 नंबर का भी कवर हो सकता है। समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ भी ये 4 चैप्टर स्टार्टिंग में कराने का टारगेट यही होता है। एक तो बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, सिर्फ 4 ही चैप्टर किए हैं बट मेरे 35 से 40 नंबर का काम हो गया कवर। समझ गए भाई? थोड़ा सा सीरियसली लो, क्योंकि अगर अकाउंट में तुम्हें नंबर अच्छे लेने हैं तो पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेके आना होगा भी सर हम लोग 80+ लेके जाएंगे। यहाँ से 40 नंबर कुछ भी नहीं है। इन 4 चैप्टर को तुम अगर रिवाइज करना स्टार्ट कर दो 4 दिन में कर दोगे। ये 4 दिन एग्जाम तक कितनी बार आ जाएंगे सर? 4 बार आ जाएंगे, कम से कम 4 बार आ जाएंगे ना।
तो बेटा ये तो 40 नंबर 35 नंबर पक्के हैं, समझ गए? तो थोड़ा सा इस बात पे फोकस रखना कि मुझे ये कंप्लीट करना है। क्या बोल रहे हैं बच्चे? 10 मिनट रिवाइज कर लो। कोई रिवाइज रोज नहीं है, ठीक है? उन बच्चों का, इन बच्चों का साथ में ही करवाना है। बस आप सर 2 मिनट के लिए रुक जाओ, यहीं खड़े हो जाओ, आप यहीं आ जाओ ना। हाँ इसीलिए 2 मिनट का है बेटा। क्लियर भाई? चलो भाई अब कोशिश करना इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन करने के लिए। प्रॉब्लम आएगी तुम लोग मुझसे पूछोगे, बट कोशिश ये रखना उसको फोन वोन पे पूछ के, हाँ कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास बच्चों के लिए टाइम ही टाइम है, बस बच्चे पढ़ने वाले हों, ये वाले नहीं सर ये डबल हो गया सर, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ऐसे वाले नहीं चाहिए।